Thank you very much. Be happy. God bless you. God bless you. किसी की आवाज आई? माइंडफुलनेस मेडिटेशन की आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आज टर्न है माइंडफुलनेस मेडिटेशन का, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली टेक्निक है अपने इच्छा को, अपने ड्रीम को पूरा करने का। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्यों हम प्रयोग, क्यों हम इसकी ये हमें हमेशा समझना चाहिए। जब तक हम किसी चीज का क्यों का उत्तर नहीं पाएंगे, तब तक हम उस काम को मन से, पूरे मन से नहीं करेंगे। कोई भी काम हो दुनिया का, उसका जब क्यों का उत्तर मिलता है और क्यों का पर्याप्त उत्तर मिलता है, तब हम उस काम को पूरे मन से करते हैं। और जब हम पूरे मन से किसी काम को करेंगे, तो इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो फलीभूत न हो जाए। वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध कर दिया है। रोज बताने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में वो काम किए गए हैं जो असंभव लगते हैं, जो असंभव लगते हैं वो काम किए गए हैं। हाँ, इनकी संख्या कम है, कम लोग इस काम को कर पाते हैं। और उसका कारण एक है कि यहीं बैठे हो और अपने आगे वाले को देखो। पीछे मुड़ करके देखोगे तो थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। इसमें कितने ऐसे हैं जो गौर से, ध्यान से सुनते हैं और घर में प्रैक्टिस करते हैं। वो प्रैक्टिस करते हैं, घर में करते हैं, चलते फिरते करते हैं वो। और जो करेगा वही पाएगा। नहीं करोगे नहीं पाओगे। तो कम लोग करते हैं। हमने खुद अनुभव किया है कि कितने लोगों को बताते हैं कि देखिए ये आपकी कमी है जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, इसको करो। लेकिन वो मानते नहीं। वो हैबिट में, एक हैबिट होता है, हैबिट लूप, उस हैबिट में फंसे रहते हैं। और वो सुनने के लिए सुन तो लेते हैं अगर सामने हैं वो, लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई है दूसरा, तो वो नई आदत को विकसित नहीं कर पाते हैं। मेडिटेशन क्यों किया जाता है? मेडिटेशन का पहला चीज ये है, जैसे इसकी कल प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है और उस समय में दोनों काम होना मुश्किल हो जाता है कि एक तरफ आपको बताएं भी और एक तरफ उसकी प्रैक्टिस कराएं। इसके लिए ज्यादा समय चाहिए। तो क्यों करते हैं हम मेडिटेशन? मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि हमारा लक्ष्य क्लियर हो जाए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। बंद आंखों से हम देखें उसे, वो दिखाई पड़े जो हमारा टारगेट है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ता साफ न हो, साफ आपको दिखाई नहीं पड़ता हो, तो क्या उस रास्ते पे आप ढंग से चल पाएंगे? तो जाना अगर कहीं है आपको, तो सबसे पहले
हमारा रास्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल दिखाई पड़ना चाहिए कि हमें यहाँ जाना है और ये हमारा रास्ता है, इसी रास्ते से हमें जाना है। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो उसका पहला चीज ये है कि हमारा जो गोल है, जो टारगेट है, गोल जो हमने गोल बनाया है, हमने एम बनाया है, हमने टारगेट बनाया है, हमने पर्पस चुना है कि हमारा पर्पस क्या है, ये स्पष्ट हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा जब हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करेंगे तो सब क्लियर रहेगा। आपने टारगेट चुन लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है और आप केवल कह दिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो केवल कहने से आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। आपने इंजीनियर बनने के लिए कि हम अच्छा इंजीनियर बने, और उस इंजीनियरिंग के लिए अगर आप केवल सोचते हैं तो नहीं होगा, केवल सोचने से नहीं होगा। सोचना तो पहला कदम है, और सोच करके फिर लिखना, उसे लिख देना, उसे दिमाग में गाड़ना है, तो मेडिटेशन जरूरी है। तो मेडिटेशन करें। अब एक ट्रैक्टर जा रहा है और कितने लोगों का ध्यान भंग हो गया। यहां मैं बता रहा हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज जो जिंदगी बनाएगा आपको, और आप ट्रैक्टर जा रहा है, कान में आवाज आई और सब जो है अधिकांश लोग उधर चले गए। आपको मैंने बताया है, जैसे ये तो आप इस पर बात आ गई, बताया मैंने कि जब टाइगर वुड्स का पिता उसे गोल्फ की प्रैक्टिस कराता था तो उसे वो गाली देता था। उसका पिता कोई चीज गिरा देता था जिसमें से आवाज आती थी, जैसे आप बर्तन एक गिरा दीजिए तो आवाज आएगी, तो वो कोई चीज गिरा देता था वहां और ये देखता था कि क्या मेरे गाली देने से या बर्तन का वो जो आवाज आती है जमीन पर धन की टन की, क्या इसका दिमाग भंग हो जाता है? अगर उसका दिमाग भंग हो जाता तो वो टाइगर वुड्स नहीं कहलाता, दुनिया का चैंपियन नहीं बनता। तो जरूरी है कि हम अपने ध्यान को भंग होने से बचाएं, डिस्ट्रैक्शन से अपने को बचाएं। अगल बगल क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं है, हम जो है अपने टारगेट पर निश्चित बने रहें। और ये मेडिटेशन है जो आपको शॉन ग्रीन का उदाहरण दिए हैं, जो बेसबॉल का चैंपियन है, उसको वो हार रहा था बार बार और उसे डर थी कि हमारा जो क्लब है जिससे मैं खेलता हूं वो मुझे निकाल देंगे जब बार बार मैं फेल हो जाऊंगा। तब आपको याद होना चाहिए, बताता रहता हूं कि उसमें जब एक मंक मिला, उन्हें एक मंक मिला और उनको बताया कि आप अपने माइंड को एम्प्टी करो, अपने माइंड को खाली करो, उसमें चिंता नहीं रहनी चाहिए, उसमें भय नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई डर नहीं रहनी चाहिए, आप चिंता मुक्त हो जाओ और निगेटिव जो विचार आपके दिमाग में आते हैं उसको आने से रोकिए और दिमाग को खाली करो। और फिर जब खाली हो जाएगा तो केवल एक चीज आपके पास रहेगा, वो आपका टारगेट रहेगा, आपका लक्ष्य रहेगा। फिर आप कामयाब हो जाएं। और शॉन ग्रीन बाद में मानने के तुरंत बाद ही वो चैंपियन बन गया। और तो हम मेडिटेशन क्यों करें? पहला चीज ये है, गोल मस्ट बी क्लियर।
गोल आपका बिल्कुल साफ रहना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए कि हमें यही काम करना है। हम पढ़ाते हैं, अगर हम दिमाग में ये न सोचे रहें कि हम अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे और बच्चे हमारे ऐसे बनेंगे, तब तक हम अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा सकते। तो क्लियर रहना चाहिए, लक्ष्य हमारा क्लियर रहना चाहिए कि हमें करना क्या है, और करना क्या है, क्यों करना है, यह भी बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर बनते हैं तो क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या कारण है डॉक्टर बनने का। आप अध्यापक बनते हैं तो क्यों बनते हैं, क्या कारण है कि आप अध्यापक बन रहे हैं। आप इंजीनियर बनते हैं तो क्यों बनते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इंजीनियर बनाने के लिए फोर्स करती है। कौन सी चीज है, कौन सी चीज है कि जो आपको फोर्स करती है। क्या पैसा आपको फोर्स करता है, कि आप दुनिया में कोई ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जो नहीं है। क्या आप किसी समस्या का हल चाहते हैं, जिस समस्या को कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसे जो है उसे आप करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, आसानी से लोग नहीं कर पाते हैं। तो जब आप कारण ढूंढेंगे और ये कहेंगे कि मैं इसको करके दिखाऊंगा, मैं इसे करके दिखाऊंगे, तो फिर आपके लिए वो मजबूत बनेगा, आपके लिए को ड्राइव बनेगा, आपको एक फोर्स करेगा कि आप चलिए। अभी कल मैंने एक पढ़ा, थोड़ा सा फिर मैंने सेव कर दिया बाद में पढ़ने के लिए। उसमें एक लड़की है जो इंजीनियरिंग आईआईटी से नहीं किया है, उसने आईआईटी नहीं है वो, और आईआईएम में भी नहीं गई है वो, लेकिन डिकोडिंग करती है। और उससे उसको जो पैकेज मिला है, वो पैकेज उसे 60 लाख रुपए का है। 60 लाख रुपए का पैकेज है उसका। और वो जो दुनिया की टॉप की इंजीनियरिंग होती है आईआईटी, फिर आईआईएम होता है, वो मैनेजमेंट का होता है, दोनों नहीं किया है। लेकिन उसका 60 लाख का पैकेज है, वो मैंने अपने मोबाइल में सेव कर रखा है, और उसको मैंने रितिका के पास भेज दिया, क्योंकि वही एक लड़की है जो सुनती है बात को। कोई नहीं सुनता है। मेरे घर में मैं भेज देता हूँ, शिवानी को भेज देता हूँ, शालिनी को भेजता हूँ, अपने लड़की रंजना को भेजता हूँ, उनके हस्बैंड राजेश को भेजता हूँ जो आईआईटीएन है वो, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता है। अगर आप चाहिए तो देख लीजिए, कोई रिस्पांस नहीं आता है। केवल एक लड़की है जो रिस्पांस देती है। उसने लिख करके मेरे पास भेजा कि सर जी मैंने इस लिंक्डइन पर मैंने इसको पहले से पढ़ लिया है, पहले से जान लिया है, इसके बारे में मैं पहले से जानती हूँ। माने मैं उसको भेज रही हूँ और वो कह रही है कि मैं पहले से जानती हूँ। तो जब मुझसे कोई कहता है कि मुझे बनना है, और कोई रितिका को जानता है तो कहता है रितिका जैसे बनना है, तो मैं कह देता हूँ कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता है, कोई दबाव से नहीं होता है। कोई लड़का अगर इस तरह से बन गया है, आप सोचिए मैं भी बन जाऊंगा, तो शायद आपके बस का नहीं है। क्योंकि जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं, वो क्या सोचता है, कैसे वो चलता है, दिन भर क्या करता है, क्या क्या सोचता है, पहले तो हमें सोच ही का पता लगाना पड़ता है कि वो आदमी क्या सोचता है, कैसे वो चलता है। जबरदस्ती नहीं होता, अंदर से ड्राइव होती है, अंदर से बात होती है, तब उसी बात से वो चलता है। जैसे हम 10:30 बजे उठ गए और 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, अब कोई मेरी नकल करे तो हो सकता है वो उठे उसे नींद आने लगे, क्योंकि वो ड्राइव उसके पास नहीं है। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें सब का पता चल जाएगा कि हमारा गोल क्या है, हमारे अंदर कमियां क्या हैं, हमारे अंदर अच्छाइयां क्या हैं, हम कौन सी चीज है जिसको पकड़ लें, हमारा ड्राइव क्या है,
कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें चारपाई से बाहर फेंक देती है, रजाई को हम फेंक देते हैं ठंडी में और खड़े हो जाते हैं और अपने पढ़ाई पर जुट जाते हैं, अपने मेडिटेशन पर जुट जाते हैं, अपने अफर्मेशन पर जुट जाते हैं। ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रजाई आप फेंकते हैं और खड़े हो जाते हैं? तो ये चीज़ कोई बाहर से नहीं आती है, अंदर से आती है। जैसे हम यहाँ पूछ रहे हैं, अभी पूछें कि मैंने क्या कहा, तो अनेक लोग जो है वो चुप हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं पता है, सुने निकाल दिए। अभी इसी में से एक दो लोग ऐसे होंगे जो बता देंगे। अब घर से शिकायत आती है कि मेरा लड़का पढ़ता नहीं है। लड़का पढ़ता नहीं है तो जबरदस्ती नहीं हो सकता कि वो सीखे वो, और सीखते 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 जब उसके अंदर आग जल जाएगी कि मुझे ये काम करना है, तो हम तब वो करेगा, अपने आप करेगा, अपने आप करेगी, किसी की कोई ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी। थोड़ा हेल्प की ज़रूरत लगती है कि जैसे मान लीजिए आपको उठना है 3 बजे, तो आप अपने घर में कह दीजिए, अपनी माँ से कह दीजिए या जो भी है उससे कह दीजिए मुझे 3 बजे जगा देना। ये हो सकता है कुछ दिनों के लिए, इसके बाद आदत पड़ जाएगी। तो मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन हमारे लक्ष्य को क्लियर करता है, हमारे रास्ते को साफ बनाता है। और फिर इसके बाद मेडिटेशन के अंतर्गत एक चीज़ और होती है कि जो अल्लाह है हम जोड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल माइंड से जुड़ जाइए। क्योंकि गॉड की जो आधुनिक परिभाषा है, जो आधुनिक विज्ञान में परिभाषा है, वो है गॉड इज ए वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो साइंस पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि एवरीथिंग वाइब्रेट्स, प्रत्येक चीज़ जो वाइब्रेट करती है। देखो बात ये वो है, क्या नाम इसका है, वो एनर्जी है, हमारा थॉट एनर्जी है, और ये एनर्जी है तो एनर्जी वाइब्रेट करती है, ये भी वो एक वाइब्रेशन है। और जो लोग दुनिया में असंभव काम को करते है, वो दोनों मिल जाता है, अलाइंड हो जाता है, एक रास्ते पर हो जाता है, तभी वो किसी काम को करते हैं और वो असंभव लगता है दुनिया को, लेकिन वो अपने आप हो जाता है। अब उनसे पूछो कैसे हो गया, वो जान नहीं पाते हैं, वो जान नहीं पाते हैं। अरे एडिसन से कहो कि आपने कैसे इसको बल्ब को बना दिया, तो एडिसन भी नहीं बता सकते कि मैंने कैसे बना दिया, क्योंकि वो केवल इतने रहता है कि इतनी ज़बरदस्त उनकी इच्छा शक्ति रहती है कि वो वाइब्रेशन उनका, जो उनके थॉट का वाइब्रेशन है, वो जाकर के गॉड के वाइब्रेशन से मिल जाता है, इस यूनिवर्स के वाइब्रेशन से मिल जाता है। और जब दोनों एक हो जाते हैं तो वो हो जाता है। अब ये बहुत आसान काम नहीं है और बहुत कठिन काम भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और जुड़ने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हो जाएगा। काम आप करते रहिए, काम आप करते रहिए, काम आप करते रहिए, और जब आखिरी समय आएगा, और एक बार ऐसा भी समय आता है कि आदमी सुसाइड करना शुरू की बात सोचने लगता है। डेल कार्नेगी जब हार रहे थे, जैसे प्रैक्टिस करते थे, डेल कार्नेगी कहाँ प्रैक्टिस करते थे? डेल कार्नेगी अपने घोड़े पर चढ़ करके प्रैक्टिस करते थे। डेल कार्नेगी अपने यहाँ जहाँ बार्न उनका, जहाँ पर वो जानवर बांधा जाता है, वहाँ प्रैक्टिस करते थे। अपने शुगर के बच्चों को जब दूध पिलाते थे तो वहाँ भी प्रैक्टिस करते थे, फिर भी हार रहे थे। तो एक बार उनके दिमाग में आया कि अगर मैं मर जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, इतना मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। उसी के बाद चमत्कार होता है, और डेल कार्नेगी एक ऐसे आदमी बन जाते हैं कि जिनकी किताब क्लासिकल है, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, सबको पढ़ना चाहिए। जितने टीचर्स हैं, जितने लोग हैं, जहाँ से ही शुरू कर दें, बच्चे हैं, इनको पढ़ना चाहिए, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए किताब, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, अंग्रेजी उसकी कोई कठिन नहीं है, पढ़ना चाहिए। लेकिन बताते हैं, कोई आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि आप किताब मुझे दे दीजिए, मैं ज़रा पढ़ लूँ, कोई नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आप सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं, आपके अंदर ही विश्वास ही नहीं रहता है। हमने कहा कि जैसा विश्वास करोगे वैसे पाओगे, आपको विश्वास ही नहीं है
कि ये जो बता रहे हैं ये क्या है, हमारे जीवन को बदलने वाला है कि नहीं बदलने वाला है। आप जिस जगह हैं वहीं सोचते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तो मेडिटेशन करना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी चीज़ और है कि जैसे गोल आपका क्लियर हो गया, आप फोकस्ड रहेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे और बिना फोकस के आप कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। आपको मेडिटेशन फोकस करना सिखाएगा, क्योंकि आपके मेडिटेशन में दो चीज़ होती है फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। काउंट डाउन मेडिटेशन जो 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। आप अपने दिमाग में कल्पना करिए, असरा दिमाग में कल्पना करो। क्या कल्पना करो कि ये दीपक जल रहा है, यहाँ आपके इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में दीपक जल रहा है और ये पूरे ब्रेन को प्रकाशित करता है, पूरे ब्रेन को प्रकाशित करता है। जैसे आप चाहें, घर में आप चाहें तो आप सामने कैंडल जला सकते हैं, आप सामने दीपक जला सकते हैं, क्योंकि जब बाहर आप जलाओगे तो वो अंदर जलना शुरू हो जाएगा। और यदि आप नहीं जलाते हैं तो केवल अंदर जला लीजिए, और आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये वाला भाग है, यहाँ पर दीपक जले और ये आपके दिमाग में प्रकाश फैलाए। आपका एक एक इंच आपके दिमाग में, एक एक सेंटीमीटर दिखाई पड़े कि ये क्या है, यहाँ कौन कौन से ऐसे कैबिनेट है, कैसे कौन कौन से भाग हैं। जो दिमाग हमारा है वो एक नहीं है, इसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अभी देखो, एक आदमी को गाली दे दो, क्रोधित हो जाएगा। एक आदमी के सामने उसको बता दो कि उसका कोई बहुत नजदीक का आदमी गुजर गया, बस रोना शुरू कर देगा। दोनों साथ साथ चलता है। आपने गाली दिया, क्रोध में आ गया। वो कौन सा भाग है जो क्रोध कर देता है? वो कौन सा भाग है जो ट्रिगर करता है, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, इमोशंस हमारे ऐसे भावुक हमको बना देते हैं, हम रोने लगते हैं। तो दिमाग को हम पूरा अध्ययन करें इसका। अभी बच्चे हो, अगर अभी से शुरू कर दोगे, 4-5 साल से अगर कोई शुरू कर दे, 6 साल से, 8 साल से, 7 साल से, तो उसको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, वो जो चाहेगा हो जाएगा। तो ये है। इसके बाद आपको अफर्मेशन कराया जाता है। अफर्मेशन इसलिए कराया जाता है कि हम निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं। आप धरती पर देखिए, निगेटिव चीज़ें जो है ज़्यादा उगती हैं, जो बहुमूल्य पेड़ हैं वो कम उगते हैं, और जो वीड्स कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं, झाड़ियाँ कहलाती हैं, ये ज़्यादा उगती हैं। ये प्रकृति का कुछ ऐसा है। तो हमारे दिमाग में भी निगेटिव चीज़ जल्दी आती है, हम नहीं जल्दी बोलते हैं, आसान रहता है, और पॉजिटिव चीज़ें कम आती हैं। तो चूँकि अफर्मेशन हम इसलिए करते हैं कि हमारे दिमाग में केवल पॉजिटिव चीज़ आए, केवल पॉजिटिव चीज़ आए, और उसको हजारों बार करते रहिए। आप बर्तन धो रहे हैं, गाते रहिए, कहते रहिए, और उसका चित्र बनाते रहिए। जैसे एक वाक्य देखो, कितना महत्वपूर्ण सब आपका अफर्मेशन है उसमें, कि आई एप्रिशिएट समवन अनएप्रिशिएटेड। अगर ये वाक्य आप समवन अनएप्रिशिएटेड, मैं ऐसे लोगों की प्रशंसा करता हूं, ऐसे लोगों की इज्जत करता हूं जिसको कोई इज्जत नहीं करता है, जो अनएप्रिशिएटेड है, जिसकी इज्जत कम की जाती है, मैं उसके लिए इज्जत करता हूं। अगर ये वाक्य आपका है तो ये आपके लिए बहुत बहुत फायदे वाला है। एक सामान्य आदमी जिसको कोई नहीं पूछता है, आपने उसको पूछा, आपने कहा आपका काम बहुत अच्छा है, तो वो खुश हो जाएगा। और यही आदत आपको आगे और लोगों के साथ रहेगी। आप लोगों की प्रशंसा करेंगे, लोगों को धन्यवाद देंगे, अच्छे काम के लिए आप थैंक यू बोलेंगे, आपकी आदत पड़ जाएगी और आप एक बड़े आदमी की बनने के रास्ते में चले जाएंगे। तो देखो, अफर्मेशन में ये एक वाक्य मैंने पढ़ दिया। फिर इसके साथ साथ अफर्मेशन के बाद क्या रहता है? अफर्मेशन के बाद रहता है कि आप विजुलाइज करिए एक एक वाक्य को। जैसे मैंने कहा
कि आई अप्रिशिएट समवन, अन विजुलाइज करिए आप, और वहां पर झाड़ू लगाने वाला कोई है, यहां पर आपको झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, आप अपने अध्यापक को, अपने टीचर को, अपने मैडम को बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, इज्जत करते हो, सम्मान देते हो, लेकिन झाड़ू लगाने वाली की क्या करते हो आप? कभी कहते हो कि दाई देखो आपने कितना सफाई बढ़िया कर दिया? अगर ये आप कह लीजिए तो दाई का दिल खुश हो जाएगा और वो एक दिन घर नहीं रुकेंगे कि मेरे बच्चे कहेंगे आज कौन मुझे कहेगा कि आप बहुत बढ़िया काम करती हैं। ये है, और मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोलता हूं, एक्सपेरिमेंट किया है। झाड़ू लगाने वाले जो भंगी हैं, लोग दूर भागते हैं, और मैं जब भंगी झाड़ू लगाता था या लगाती थी तो मैं उससे कहता था सुबह सुबह ही रात में ही झाड़ू लगाते हैं, वो सब मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं और वो मिल जाते रहे झाड़ू लगाते हुए, तो मैं उनको धन्यवाद बोलता था, कहता था कि आप लोग काम दुनिया का सबसे ऊंचा काम है, आप सफाई कर रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं जो गॉड पसंद करता है, ईश्वर पसंद करता है। तो वो क्या है कि मेरे लिए कैसा व्यवहार करते थे उसको मैं ही जानता हूं। तो हम विजुलाइज करें उसे, जो अफर्मेशन में है उसको विजुलाइज करें, उसका चित्र बनाएं, और जो गोल है उसको विजुलाइज करें, उसका चित्र बनाएं। दिमाग में चित्र बनना चाहिए, पिक्चर बनना चाहिए। इंजीनियर आप हैं, जैसे मैंने कहा कि वो कोडिंग करने वाली है, वो 60 लाख का पैकेज उसका है, तो है मेरे पास, और भी जो चाहे होंगे, खोजे होंगे, मिल गया होगा, मुझे मिला, मैं तो ढूंढता रहता हूँ ये सब, तो आप किसी के पास भेज देता हूँ, किसी सर के पास भेजता हूँ, अगर वो पढ़ लेंगे तो आपको बता देंगे कि कौन सी लड़की है और क्या इसने किया है, और कैसे जो है इतना, कोई टॉप के स्कूल में नहीं पढ़ा है लेकिन इतना बड़ा पैकेज उसका है, जान सकते हैं। तो अपने गोल को आप विजुलाइज करो। इसमें लगता क्या तुम्हारा है? कुछ खर्च होता है क्या? घर में पिताजी से पैसे मांगना है क्या? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है और हम उसको चित्र बनाएं। तो विजुअलाइजेशन हो गया। इसके बाद क्या है? मांगना है, क्योंकि बिना मांगे कुछ मिलेगा नहीं। यहां आप गॉड से मांगिए, आप इस ब्रह्मांड से मांगिए जो सब कुछ करता है, तूफान भी बनाता है, सुंदर हवा भी देता है, इस पेड़ को भी उगाता है, हमको भी जिंदा रखता है। ऐसे से हम मांगना शुरू करें और जो मांगोगे वो मिलेगा। दोहरा लो, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो ढूंढोगे पाओगे, जिसको भी ढूंढोगे वो मिलेगा, जो चीज आप ढूंढोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। और अपने दिमाग को इम्पटी करना रहता है, निगेटिव चीज को निकालना रहता है अपने दिमाग से, वो भी आपको क्रिया कराई जाती है। वो क्रिया कराई जाती है कि निगेटिव चीजों को अपने दिमाग से आप गुब्बारा बनाते हैं, और जो निगेटिव का गुब्बारा है उस गुब्बारे को आप उड़ा देते हैं, अर्थात आप निगेटिव नहीं रहेंगे और निगेटिव लोगों के साथ नहीं रहेंगे, नहीं फिर गुब्बारा लौट आएगा। रोज भगाओगे रोज आएगा। रावण हर साल मारा जाता है, लेकिन रावण पैदा होता रहता है। हर साल रावण को मारा जाता है और हर साल रावण पैदा होता है। रावण मारने के बाद कहीं जाता नहीं है। शैतान को पत्थर मारा जाता है मक्का में, और वो शैतान हर साल जिंदा होता है, और हर साल जो हज करने वाले हैं वो जाते हैं उस शैतान पर पत्थर मारते हैं, कि भगाते हैं उसे, लेकिन फिर भी अगली साल हाजी जाएगा तो हाजी फिर जाकर के उसी पर पत्थर मारेगा, अर्थात शैतान जो है वो मरता नहीं। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करना है, और कल इसकी प्रैक्टिस होगी। कल आपका काम जीके का बंद रहेगा, प्रैक्टिस होगी। थैंक यू वेरी मच।